हेलो। હા, કટાઈ ગયો, કનેક્શન વયું ગયું હતું. ઓકે. અચ્છા, હા છેલ્લો જે એક્ઝામ્પલ આપ્યું ને એ પરથી આપો. હા, તો આપણે શું एग्जांपल આપ્યું હતું? हाँ, आदतें। हाँ, हमारी आदत है। हाँ, वैसे ही हमारे विचारने की वो आदत होती है। सोचने का भाई एक ढंग होता है, आदत होती है। जैसे देखने का ढंग होता है, वैसे जैसे अभी एग्जांपल दूं, थोड़े दिन पहले ऑफिस के एक भाई है जो मेडिटेटर भी है। हाँ, वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभी भी उसको बैठ नहीं रहा था। तो मैंने कहा देखो, मानो तो छे, अगर आप मानते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल है, नहीं मानते तो ठीक है, और क्या। क्योंकि आप अगर नहीं मानते और कोई आपको वो जस्टिफाई करेगा, समझाएगा, तो भी आप नहीं मानेंगे। देखो, जिसको ट्रस्ट नहीं है उसको आप समझाएंगे तो भी, बिकॉज उसको आप में ही भरोसा नहीं है। हाँ, तो आप समझाएंगे, उसमें भी उसको जल्दी भरोसा नहीं बैठेगा। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि हमारी आदतों के अनुसार अगर सत्य नहीं है, हाँ, तो हमें इरिटेशन होता है कि यार ऐसे थोड़ी होता है, कोई 10 बजे थोड़ी उठते। जैसे अभी मेरी बेटी है बीच वाली, हाँ, वो 8 बजे वो बैडमिंटन खेलने जाती। तो ये तो आदत ऐसी है कि मैंने तो बैडमिंटन खेलते हुए सबको सुबह में ही देखा है। तो ये रात को बैडमिंटन इंडोर स्टेडियम में सब बच्चे लोग जाते हैं, उसका स्टाफ वगैरह। फिर वो करते होंगे, वो चाय पानी सब कहीं नाश्ता करने जाते होंगे। तो हमने देखा कि हमारी आदतों के अनुसार अगर कुछ है तो हम कहते हैं कि सत्य हो सकता है। अगर आदतों से विपरीत है तो भी हम मान लेंगे कि सत्य होगा, लेकिन इसका अभी क्या है, we will not accept it, we will not internalize that। हम उसको अंदर नहीं ले जाएगा कि हाँ होगा, छोड़ो ना। फिर हमारे जो नियम है, वो नियम के अनुसार कुछ होगा, हाँ, तो हम कहते हैं नहीं नहीं, वो सत्य है, अच्छा है। अगर नियम के अनुसार नहीं होगा हमारे, तो हम कह देंगे कि नहीं नहीं, ये तो झूठ है। ऐसे 2000 साल पुराने नियम है, 5000 साल पुराने नियम है, उसके ये विपरीत है, अलग है, उसके अनुकूल नहीं है, इसलिए ये सच नहीं हो सकता, वी डिस्कार्ड। फिर जो व्यवस्था में फिट नहीं बैठता उसको भी हम सत्य नहीं मानते। जैसे गैलीलियो ने बोला कि ऐसा है, लेकिन वो टाइम में जो व्यवस्था थी चर्च की, राजा की, उन्होंने नहीं माना ऐसा कुछ। तो फिर बोलते हैं कि क्या तो तुमको देहांत दंड देना पड़ेगा। और क्योंकि वो सच था, लेकिन वो समय का जो नियम व्यवस्था था, परंपरा संस्कृति, उसमें उससे वो खिलाफ था, जो धर्मशास्त्र थे उसके खिलाफ। क्योंकि अगर
तो हमने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन है तो चलते हैं। फिर कुछ चीजें हैं हमारी जरूरतों के खिलाफ होती है, जैसे हमें पानी पीना है, लेकिन सत्य ऐसा है कि वो मृग मरीचिका, करेक्ट, वो सत्य है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन हमारी जरूरत है पानी की, तो हम मृग मरीचिका है, उसको भी सत्य मान के चलता है। फिर हमारी जो इच्छा है, अगर सत्य इच्छा के अनुसार नहीं है तो हम उसको ओवरलुक करते हैं, देखते ही नहीं। फिर लाभ, अगर सत्य से हमें लाभ नहीं है तो हम सत्य को एग्जामिन करने को तैयार नहीं होते। हमारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती है, सबसे बड़ी बात। अगर वो सत्य उजागर होने से हमारी जो इमेज है, प्रतिमा है, या हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको हानि पहुंचती है, तो हम वो सत्य को सत्य मानते नहीं हैं। जिससे हमारा रिस्पेक्ट कम हो, हमारा जो सम्मान है, हमारा मान स्थान मर्यादा, ये सब बाधाएं हैं सत्य के लिए। तो उसके अगर कुछ उसमें कमी आती है सत्य के कारण, तो फिर हम सत्य को थोड़ा बाईपास कर जाते हैं, थोड़ा बगल में से निकल जाते हैं बच के। तो ये सब बाधाएं हैं। एक पुराना वो हमारा शास्त्र में लिखा ही हुआ है कि सत्य तो सूर्य के समान है, लेकिन वो ढका हुआ है सुवर्ण की थाली से। मीन्स लाभ या जो तिजारत है, पैसे की मैटर से हम सत्य को ढांक देते हैं। वो ढकता तो नहीं, लेकिन अपने आप को ढांक देते हैं। तो आज हमने देखा कि हम सत्य असत्य कैसे तय करते हैं। जो जो चीजें अनुरूप है, हमारे संस्कार के अनुरूप है, हमारी मान्यता के अनुरूप है, हमारे समझ के अनुरूप है, हमारे अनुभव के अनुरूप है, हमारा जो अब तक का प्रोग्रामिंग हुआ है उससे अनुरूप है, और जो संस्कृति बनी है हमारे आसपास, फिर नियम बने हैं, कानून बने हैं, सभी तरह की व्यवस्था है, हमारी आदतें हैं, करेक्ट, फिर हमारी जरूरतें हैं, इच्छाएं हैं, हमें कुछ लाभ चाहिए हर तरह के, करेक्ट। इसके लिए जो हमारी गतिविधियां है उसमें अगर सत्य अनुरूप नहीं है तो हम वो सत्य को नजरअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। सत्य मिटता नहीं। वी ट्राई नॉट टू लुक एट दोस थिंग्स राइट नाउ। हम कहते हैं कि ये होगा, लेकिन अभी इसका कोई औचित्य, अभी उसका क्या है? अभी मुझे भूख लगी है और आप सत्य की लेके बैठे हैं, करेक्ट। तो अभी मेरी आदतें है वो ऐसी है, जैसे मैं लेजी हूँ, तो मैं जो लेजीनेस के प्रो लेजीनेस सत्य हो गए वो मैं ढूंढ लूंगा शास्त्र में से। ये जो लेजी होता है वही ये करेगा। कोई आदमी एक्टिव होगा एकदम, तो वो गीता ले लेगा, ये ले लेगा। बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये कर्म करने के, करेक्ट, लेजी नहीं रहने का। उससे प्रमाद आ जाता है, तमस आ जाता है। तो हर एक का अपना अपना टच स्टोन होता है। ये सब कुल मिला के एक कसौटी का पत्थर बनता है, और इसके अगेंस्ट में हम जो डेटा आया, वो डेटा को सत्य या असत्य में हम कर सकते हैं, करते हैं ऐसा नहीं कहते। अच्छा, जनरली तो क्या होता है, ये सब हमारा जो है मान्यता इत्यादि,
उसके खिलाफ जो होता है हम उसके वो सत्य के ऊपर देखते ही नहीं। जिससे हमारा अहंकार बढ़ता है वही सत्य को हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे कहते हैं लोकप्रिय नेता कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य सबसे उत्तम है सभी जीवों में। लेकिन यही मनुष्य जन्म, मनुष्य जाति हर साल 52 बिलियन 52 अबज जीवों को मार डालती है। पृथ्वी पर ऐसी कोई जाति नहीं है जो इतनी हिंसा करती, तो वो जाति कैसे सबसे अच्छी हो सकती? करेक्ट। लेकिन ये हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसमें ये फिट बैठता है, इसलिए हमें सच लगता है, जो कि सच नहीं है एक्चुअली वो। इसलिए कहते हैं कि डोंट फाइट विद द फैक्ट्स। हम क्या गलती करते हैं कि हम जो तथ्य है उससे झगड़ते हैं। हमारी जो मान्यता है उसको हम सच मानते हैं, और जो असल में जो सच है उसको हम कोई क्रेजीनेस, कोई पागलपन मानते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे ये शहर में ही हो रहा है या हमारे ही घर में अड़ोस पड़ोस में हो रहा है। ये पृथ्वी पे हर जगह हो रहा है। जो इन चीजों में मैल नहीं बैठता, उसका वो एग्जामिन ही नहीं करते। वो डेटा को हम देखते भी नहीं, एग्जामिन करने की बात तो दूर है। हम वो तथ्यों या वो डेटा से दूर रहते हैं जो हमारी मान्यताओं के खिलाफ है, जो हमारे संस्कार के खिलाफ है, जो हमारी समझ के खिलाफ है। क्योंकि समझ भी कैसे बनी है? अनुभव से बनी है और डेटा से बनी है। करेक्ट। इसलिए जो हमारी समझ में नहीं बैठता तो हम कहते हैं कि बस 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 आने आने ले, आ वच्चे આવી ગયો જો, जा जा जा। तो हम बहुत सारी चीजों से बंधे हैं, बंधे तो नहीं है, उससे आच्छादित है। जैसे ये दुनिया में कहते हैं कि 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन हम किसको सत्य मानते हैं? हम जिसको जानते हैं, पहचानते हैं, वैसे 500, 1000, 2000, ज्यादा से ज्यादा 5000 लोग हैं, उसको सच मान के चलते हैं। उन्होंने जो सिखाया, उन्होंने जो समझाया, उन्होंने जो अनुभव दिया, उनका जो मानना है, उसकी जो मान्यताएं है, उसके साथ हम करते रहते हैं सब। उसके प्रतिकूल कुछ है तो वो सत्य को हम देखते नहीं है या देखना भी नहीं चाहते। देखने कर हम डिस्कार्ड ही कर देते। तो जो सत्यावलोकन है, सत्य को देखना, उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। हमारा मान होता है, स्थान होता है, मर्यादा होती है। करेक्ट। अगर सत्य को देखने से और उसको प्रकट करने से, करेक्ट, अगर हमारी मान, स्थान, मर्यादा, पद, प्रतिष्ठा को हानि होती है तो हम वो प्रकट नहीं करते। जैसे एक जमाना था, मैं बहुत पॉपुलर था, तो जैसे जैसे आप सत्य के निकट होते हैं तो फिर कठिनाइयां चालू होती। तो या तो फिर आपको फिर से वो देखो,
आपको वो फिर से वो मान्यताओं के प्रदेश में संस्कार, संस्कृति और नियम, कानून, व्यवस्था, लाभ, हाँ, आदतें, ये सब जमेले में फिर से पढ़ो या थोड़ा आराम करो और थोड़ा सत्य की साधना करो जितनी हो सके उतनी। आमतौर पे क्या होता है, लोग कहते हैं कि अरे रे तू कैसा था कैसा हो गया। मेरी माँ कहती तू राम जैसा था, लेकिन अभी उसकी समझ में नहीं आता कि मेरे पापा थे वो भी बोलते थे कि तू कैसा था और कैसा हो गया। लेकिन ये जो सत्य की जर्नी है वो कोई फिक्स नहीं है, वहां कोई माइलस्टोन नहीं है। हाँ, कि ये आप 5 किलोमीटर गए कि आकाश में माइलस्टोन नहीं होता और आकाश में हाईवे भी नहीं होते और सलामती भी नहीं होती, आप गिरे तो गए। तो ये जो आपको समझता नहीं है वही आपके साथ रह सकता। देखो ये नहीं समझता है तो मेरे साथ होता है जो समझता है वो बोलते हैं पापा से थोड़ा दूर रहे, तो कुछ अलग बोलते हैं। तो हम देखते हैं ना, युधिष्ठिर का भी हम देखते हैं कि लास्ट में कुत्ता ही रह जाता। फिर हम देखते हैं गुरु दत्तात्रेय, तो उसके आसपास कुत्ते ही होते क्योंकि कुत्ते रूह को पहचानते हैं, वो प्रोग्रामिंग को नहीं पहचानते। दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दिस बुलशिट, नॉनसेंस असत्य का जो बुलशिट है, उससे वो बाकी सभी जो पृथ्वी के जो जीव है वो ये बुलशिट से बचे हुए हैं। लेकिन हमने बहुत सारा इकट्ठा किया, सत्य भी इतना इकट्ठा किया, लेकिन सत्य के साथ साथ इतना बुलशिट भी हमने इकट्ठा कर ली तो आज हमने देखा कि हमारा जो थोड़ा जोखमी मार्ग है सत्य का, वी हैव टू राशन इट समहाउ। हम राशन नहीं कर सकते, लेकिन समहाउ वी हैव टू एडजस्ट। हमें क्या करना है, ये सभी जो चीजें है सत्य को उसमें डाल देना है। जैसे एक बच्चा है वो पील नहीं खा रहा है, दवाई दी, बीमार था, तो उसकी माँ ने उसको पेंडा दिया, मिठाई उसके पीस में वो डाल के दे दिया कि ये बर्फी खा जा। फिर माँ ने बोला कि खा लिया, तो क्या हाँ, लेकिन वो ठड़ियों फेंक दी, दो उसका जो सीड है वो फेंक दिया तो वो बच्चा भी होशियार होते। तो हमारा काम है वो फरेब का है, धोखाधड़ी का। एक गुरु है वो उसके काम धोखाधड़ी का। उसको सत्य देना है लेकिन वो सीधा नहीं दे सकता, उसको उसकी आदतों में डाल देता है, मान्यताओं में डाल देता है, धर्म में डाल देता है, नैतिक मूल्यों में डाल देता है, उसके प्रोग्रामिंग में डाल देता है जो है उसके साथ करे। तो दवाई भी अंदर चली जाती है और बर्फी भी अंदर चली जाती है। असल में बर्फी तो डायबिटीज करती है, जरूर तो दवाई की थी, लेकिन दवाई कोई लेता नहीं, तो उसको लाभ दिखाना पड़ता है कि तुम्हारो वजन उतरी जासे, તમારું બધું ભગવાન મળી જશે, તમને कोई रोग नहीं થાય ને, डायबिटीज ओलू થઈ જશે ને, बीपी करे। तो ये सब लाभ दिखाने पड़ते हैं। गुरुजी के एडवाइस में कहते हैं कि आप अगर बोलेंगे कि चल आपको ईश्वर दिखा दूं, सत्य दिखा दूं, प्रकृति का अनुभव करवा, तो 2000 साल तक आप झंडे लेके घूमो। वो बोलते हैं लास्ट में देखेंगे, अभी तो स्टॉक मार्केट का कोई फॉर्मूला दिखाओ कि जिससे बैठे बैठे हर रोज 500,000 रुपये मिल जाए
कि ऐसा कोई एल्गोरिदम दिखाओ। तो हमें उसकी जरूरतों के बारे में बोलना है, उसकी इच्छाओं के बारे में अ, अनुरूप रहना है, उसका जो मान स्थान मर्यादा पद प्रतिष्ठा है उसका रिस्पेक्ट है। हाँ, तो ये सब उसको कपड़े पहनाने हैं। फिर उसको पता तो चल जाता है लेटर ऑन 2-3 साल में। जो इंटेलिजेंट होते हैं उसको तो 2-3 महीने में पता चल जाता है कि ये तो सोडा ना बदले फेंटा पी गया। हाँ, वो एक जोक है। हाँ, एक चाचा जा रहा था अहमदाबाद से राजकोट, तो वो ट्रेन में जा रहा था, लेटरिन गया, तो लेटरिन में उसने सब लेटरिन तो कर दिया लेकिन पानी नहीं आ रहा। तो वो चाचा बहुत तकलीफ में हो गया कि अभी क्या कर। इतने में ट्रेन वांकानेर को रुकी, तो वहां पे वो बोलता है सोडा सोडा सोडा। तो उसने वो बारी होती है विंडो, उसमें से पैसा डाला और सोडा की बोतल ली और सफाई करके बाहर आ गया। फिर बाहर आके वो बैठा। हाँ, तो वो चींटियां और मकोड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो पैर के ऊपर चढ़ रहे। तो उसको तो पता नहीं था, सामने वाला बोला कि चाचा देखो ये मकोड़े जा रहे धोती में ऊपर। तो चाचा बोलता है कि अरे रे साला, सोडे के बदले फेंटा दे गए। हाँ, फेंटा स्वीट होती है, तो सोडा में वो बोलता है वो फेंटा से मैंने साफ किया है इसलिए मकोड़े ऊपर जाते। इसलिए गुरु का काम ही ऐसा फेंटा देने का है, लेकिन उसको बोलना है कि ये सोडा है। तो ये जो फरेब है हर तरह के, वो करने पड़ते हैं, क्योंकि सत्य की किसी को आवश्यकता नहीं है, लाभ की आवश्यकता है। उनकी अपनी जरूरतें हैं, मानसिक जरूरतें हैं, सामाजिक जरूरतें हैं, बौद्धिक जरूरतें हैं, हर तरह की जरूरतें हैं, हर तरह की इच्छाएं हैं। हाँ, तो हम उसको बताते हैं इंट्रोडक्शन में कि आपको ये होगा ना। हाँ, जैसे कहते हैं कि 72 हुर मिलेगी। हाँ, हम कहते हैं कि ये SSY करेंगे आपको 720 मिलेगी। करेक्ट, तो कह सकते हैं क्योंकि हमारा हृदय साफ है। हाँ, हम धोखाधड़ी करते हैं लेकिन हमारा हृदय साफ है और हम उसको जो देना चाहते हैं, हाँ, वो फेंटा में मिला के ही देना है। करेक्ट, क्योंकि सोडा में वो टेबलेट का कलर दिखता है, ये दिखता है। हाँ, तो हर एक गुरु एक 420 है। करेक्ट, क्योंकि किसी को सत्य नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन सत्य उनके लिए जरूरी है, अमृत है असल में, उनकी आत्मा के लिए जरूरी है। हाँ, तो वो देना है तो उसको लपेट के देना पड़ता है ना, कपड़ों में। हाँ, अच्छी तरह से, जैसे हम दिवाली है भगवान के मंदिर जाते हैं तो ठीक कपड़े पहन के जाते हैं। हाँ, भगवान तो सब कुछ देखता है, तो वो कोई हमारे कपड़े के बिना भी हमको देख रहा है। तो दिवाली पे हम क्यों अच्छे कपड़े पहन के भगवान के पास, क्योंकि लपेटना पड़ता है। जो उसके लिए जरूरी है वो उन तक पहुंचाने के लिए, जो जरूरी नहीं है वो हमें करना पड़ता है। जो इच्छनीय नहीं है वो डेफिनेटली इट इज नॉट डिजायरेबल, लेकिन हमें वो मान्यताएं देनी पड़ती है, जरूरतें, इच्छाएं, उसके नियम कानून, उसके लाभ बताने पड़ते हैं, उसका प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। करेक्ट, उसके संस्कार देने पड़ते हैं, संस्कृति खड़ी करनी पड़ती है। लेकिन ये सब का अंतिम मकसद क्या है? अंतिम मकसद तो सत्य है। ये सब में हम अपना सत्य डाल देते हैं जितना, जैसे भी छिपा कर। और सत्य हमें ऐसा है कि किसी को चाहिए नहीं, हमें जैसे जेब कतरा है, चुपके से वो पर्स पैकेट निकाल लेता है, वैलेट। हाँ, वैसे ही गुरु भी जेब कतरा है, उल्टा जेब कतरा है।
करेक्ट, वो उसको पता न चले वैसे उसके पॉकेट पे सत्य डाल देता है, या सत्य की जो अभिप्सा है, उसकी जो ड्राइव है, वो डाल देता है। इसलिए सब लोग बोलते हैं कि ये गुरु धोखेबाज है। सभी गुरु धोखेबाज होते हैं, सभी शिक्षक भी धोखेबाज होते हैं, सभी पिता भी धोखेबाज होते हैं, सभी माँ भी धोखेबाज होती है। अब मैं क्या किया अभी, अब मैंने उदाहरण में कि वो बर्फी में वो पिल लगा के दे देती है, तो उसका मकसद बर्फी से नहीं था, उसका मकसद तो बच्चे का जो जीवन है उससे था। उसका मतलब मकसद पिल से भी नहीं था, जो टेबलेट था उससे भी नहीं था। और उसका मकसद क्या था, वो बच्चे का जो जीवन है, अपने बच्चे का। वैसे जब आप देखेंगे कि सब लोग आपके बच्चे की तरह है, तो आपको धोखाधड़ी करना पड़े कर दो। लोग धोखे से जुआ भी बेच रहे हैं, तो आप धोखे से सत्य बेचो, क्या प्रॉब्लम। इसलिए सोडा 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 बोलो और फेंटा 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 दे दो। करेक्ट, क्योंकि मूल तो उसकी सफाई का मंत्र है ना, उसमें सोडा का है कि ना फेंटा का है। तो ये जो प्रपंच है, पाखंड है, धोखाधड़ी है, 420 है, ये हर एक गुरु का मेन काम है। उसको ध्यान रखना है कि वो कौन है, वो कोई पहचान ना ले। हाँ, सूफियों का एक मंत्र है कि आप हर एक सवाल का उसके पास जवाब है, लेकिन आप उसको पूछेंगे कि आप कौन है, तो वो बोलेंगे, वो कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ वो जवाब नहीं देते। करेक्ट, लेकिन उसको पता है वो कौन है। वैसे आप कौन है वो आपको पता है ऐसे स्वयं, इसलिए उसका जवाब देने का कोई आवश्यकता नहीं है। और जब तक आपको पता है कि आप कौन है, करेक्ट, फिर आप कोई भी चेहरा लगा दो, क्या कोई भी रोल है, कोई भी भूमिका है धोखाधड़ी वाली। महाभारत रामायण में शकुनी, चलो शकुनी बन जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं, दुशासन बन जाते हैं। क्योंकि असल में आप राजी है कोई भी भूमिका जो ईश्वर ने आपको दी है, वो आपको वो करने का है, वो भूमिका के साथ एक रूप भी होना है, और साथ साथ ये जागृति भी रखने की है कि आप असल में है कौन। तो बहुत सारी भूमिकाएं ईश्वर देता है, करेक्ट, तो वो भूमिका में जो राजी रहता है उसको भक्त कहते हैं। जैसे आपको भूमिका दी है कि ये भी करो, वो भी करो, पति भी बनो, बाप भी बनो, नौकरी भी करो, माँ की सेवा भी करो, कुत्ते को भी घुमाने ले जाओ, तो ये भूमिका है, करो। हाँ, किसी के पास दुर्योधन की भूमिका आती है, किसी के पास शकुनी की आती है, किसी के पास द्रौपदी की आती है। हाँ, और वो जो पूरा होता है, तो हो सकता है कि द्रौपदी शकुनी की ही पत्नी हो, जैसे खेल पूरा होता है। हाँ, तो द्रौपदी शकुनी के स्कूटर पे घर जाती है, क्योंकि असल में वो शकुनी की पत्नी है। मीन्स वो जो कलाकार है, जो करे, तो ये सब खेल है, तमाशा है। गुरु जी हमेशा कहता है कि ये सब तमाशा है, और तमाशा में सच भी है, झूठ भी है, क्योंकि सच अपने पैरों से नहीं चलता, उसको झूठ के पैर चाहिए, मान्यता के पैर चाहिए, वो दे दो। जरूरतों के पैर, इच्छाओं के पैर, नैतिक मूल्यों के पैर चाहिए। हाँ, नियम के, कानून के, हाँ, बुद्धि के भी पैर चाहिए। मेरे जैसे लोग हैं वो बुद्धि का मेरा मानते ही नहीं, असल में बुद्धि भी नहीं, सत्य के लिए एक हिम्मतवान हृदय चाहिए, बुद्धि नहीं चाहिए।
तो वो भी दे दो चलो। तो हाँ, जैसे माँ है, उसके 8-10 बच्चे हैं, तो वो सभी को अलग अलग खाना देती है। हाँ, एक को, हाँ, लोट तो एक ही होता है, उसमें से पूरी भी बना देती है, परोठा भी बना देती है, भाखरी भी बना देती है, रोटी भी बना देती है, किसी को भजिया चाहिए तो वो भी बना देती। वैसे ही गुरु एक माँ है, तो वो जो भी बच्चे को स्वादिष्ट लगता है वो बना देता है कि खाओ, क्योंकि ताकत रहेगी। हाँ, तो सत्य मिलेगा। या झाड़ा થઈ જશે तो सत्य बढ़से, दूसरे दिन लोटा लेके बार बार जाना पड़ेगा, फिर उसको सत्य पता चलेगा कि ये असत्य था इसलिए झाड़ा हो गया। फिर आके बोलेगे अरे यार आप तो, फिर बोलेगे अच्छा अभी तो पता चला ना, अभी भजिया मत खाना। ये सब खेल है, तमाशा है। और एक खूबसूरत गीत है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में सच है क्या, झूठ है क्या। करें अल्टीमेटली तो लास्ट में गुरु भी भूल जाता है कि असल में इसमें बर्फी कौन सी है और टेबलेट कौन सी है। करेक्ट, क्योंकि ये तो डेमोक्रेसी है। यहाँ तो आपके जो विद्यार्थी है, शिष्य है, वो मेजोरिटी में रहेंगे। अगर वोटिंग होगा तो मान्यता के आधार पे वोटिंग होगा, जरूरतों के आधार पे वोटिंग, लाभ के आधार पे। आज जैसे मुर्गी का फार्म है, वहां वोटिंग होगा तो सभी मुर्गी किसको वोट करेगी, जो उसको हर रोज खिलाता है वो। उसको क्यों खिलाता है वो उसको क्या पता। जो उसकी सेवा करता है दिन रात, उसको वो ही जीत जाएगा। इसलिए डेमोक्रेसी में ऐसा है कि डेमोक्रेसी में सत्य हमेशा हारेगा। तो उसको सीरियसली नहीं लेने का, बहुत प्रकट नहीं करने का, या प्रकट करने का तो थोड़ा खूबी से, साहित्य से, कविता से करे, उसको थोड़ा लपेट के मारने का। करे सो गुरु को लपेटना नहीं है, लेकिन फिर भी लपेटना पड़ता है, क्योंकि उसको जो देना है उसके लिए जो उसको कर्तव्य करने पड़ते हैं, करते हैं। जैसे हमने कहा कि अलग अलग बच्चों की अलग अलग पाचन शक्ति है, उसकी रुचि और शक्ति दोनों अलग है। तो माँ देती है, नहीं है तो बाजार से लाके खाना देती है कि चलो ये पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मैगी खाओ। अरे, तो ये जो गुरु है, शिक्षक है, माता पिता है, उसका काम बहुत ही भयानक है। कल फिर वही बच्चा बड़ा होगा, फिर बोलेगा कि आपने मुझे मैगी खिलाया, ये खिलाया, लेकिन तू खाता ही नहीं था तब, रोटी का खाता था। तो उसका भी सुन सुन लेते हैं, और क्या करते। गंदा है पर धंधा है। तो जो सत्य का धंधा है, दुनिया का सबसे गंदा धंधा है। और समाधान का जो धंधा है, लाभ का जो धंधा है, वो दुनिया का सबसे अच्छा धंधा है। आप किसी को भी बोलो चलो इधर, और रोज के 500 रुपये मिलेंगे बैठा बैठे, और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पुलिस बुलानी पड़ेगी। लेकिन उसको बोलो कि ये राजा हरिश्चंद्र जैसा तेरा हाल होगा, तो वो हमें ही शहर के बाहर धक्के मार के चला देंगे। और बीबी तो ऐसे भी नाराज रहती है, अगर ऐसा कुछ हमें शहर के बाहर भेज दिया तो। હું તમને કહેતી હતી તમે આ આમાં ક્યાં પડ્યા।
बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं। लेकिन ये सब गोरख धंधा है जो गुरु गोरखनाथ से के वक्त से चलते हैं, और बहुत ही जरूरी, अत्यंत आवश्यक और अत्यंत खूबसूरत धंधे है। जो ये धंधे में पड़ा है उसको पता है, इससे खूबसूरत धंधा एक भी नहीं, इससे खतरनाक धंधा भी एक भी नहीं है, और इससे खूबसूरत धंधा भी एक नहीं है। तो मैं समराइज करता हूं कि सत्य के आड़े जो अंतराय आते हैं, हम कौन से आते हैं? हाँ, नैरेटिव, एक आख्यान बनता है, नैरेटिव बनता है। जैसे कुछ है, सब लोग कोविड को मान रहे थे, लेकिन कोविड नहीं था, तो अभी मैं बोल नहीं सकता। मेरे दोस्त है वो चले गए, ये तो पागल हो गए, क्योंकि वो डेटा के आधार पे नैरेटिव ऐसा बन गया। करेक्ट। जब करोड़ों लोग मानते हैं कि ये है और आप मानते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो नेचुरली आपको लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन वही कोविड के आधार पे आप अगर कुछ खड़ा करते हैं तो हजारों की भीड़ हो जाती है। कोई काढ़ा उसको पिलाते हैं या स्टीम वो नाक में डालते हैं, ऐसा कुछ रख देते हैं, तो आप लोकप्रिय हो जाते हैं। लोग बोलते हैं कि अभी ये सुधर गया दक्षिश भाई। करेक्ट। इसलिए जीवन और दुनिया का कभी मेल नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया समाधान पे चलती है और जीवन सत्य पे। इसलिए दोनों को संभालना पड़ता है। जैसे ना, आप ऊपर का वस्त्र भी पहनते हैं, नीचे का भी वस्त्र पहनते हैं। अगर उसमें नाड़ा नहीं है या इलास्टिक लूज है तो आपको नीचे का वस्त्र भी संभालना पड़ता है। जैसे मैं टीटीसी में गया था 97 आई थिंक, तो दुबला हो गया था, तो यहाँ से जो सिलवाया था वो इतना बड़ा हो गया लहंगा, तो फिर मैं क्लास लेता था ना, तो वो ऐसे गिर जाता था, तो बार बार ऐसे, तो मैंने कहीं इंट्रोडक्शन लिया। फिर काचा साहब या किसी को पूछा, मैंने कहा कैसा रहा, तो क्या आपने फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन लिया, लेकिन एक बात की कमी थी कि क्या, तो क्या आप बार बार लहंगा वो चढ़ाते थे ना, वो अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने कहा अगर मैं वैसा नहीं करता तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए सत्य की साधना ऐसी है, आपको अंगूठा भी चूसना है और चड्डी भी पकड़ के रखना है। इतने में आप कोई लपड़ाक लगा के ले ला जाए तो आपके पास और कुछ चारा ही नहीं है, क्योंकि आप अंगूठा भी चूसते हैं, तो या तो वो निकालना पड़ेगा या तो चड्डी छोड़नी पड़ेगी, तो वो तो भागने वाला तो भाग जाता है। इसलिए आपके दोनों हाथ ऑक्यूपाइड है। अरे, आपके पास कुछ करने का कोई सुविधा, कोई अवसर ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। इसलिए गुरुजी बोलते हैं नॉन डूइंग, क्योंकि एक हाथ से आपने समाधान की चड्डी पकड़ी है और दूसरे हाथ से वो आप थोड़ा सत्य को मजा ले रहे हैं अंगूठे से। तो चलता है, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क, ट्रायल एंड एरर। कभी देखेंगे और आगे। तो हमें देखना है कि जीवन है, दुनिया है तो वो जीवन के लिए है। हाँ, आपका जीवन नहीं रहेगा, दुनिया तो रहेगी। लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी है, दुनिया है।
और कहते हैं कि 13.6 बिलियन ईयर तक ये यूनिवर्स रहेगा। तो दुनिया तो है, वो रहेगी, उसको बचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन को बचाने की आवश्यकता है। तो जीवन का जो पोषक तत्व मूल है वो सत्य है, और दुनिया का जो पोषक तत्व है वो समाधान है। इसलिए दोनों पैर से चलता है अस्तित्व का जो रथ है, वो ये दोनों पहिए पे चलता है। कभी समाधान कर लो, कभी थोड़ा सच बोल दो, फिर समाधान कर लो, फिर सच बोल दो। ये जो मैरिड स्त्रियां है या पुरुष है, उनको आता है कि वाइफ પછી બહુ ખારી થાય તો સમાધાનમાં અરે તું સુંદર લાગે છે, હેમા માલિની જેવી લાગે. એટલે એટલું બધું જૂઠ નહીં બોલવાનું. लाभ से चलती है या शुभ से चलती है, जीवन शुभ से चलता है, और दुनिया है वो अक्सर लाभ से चलती है, अक्सर, हमेशा नहीं। इसलिए शुभ चलाने का, फिर एकदम हो जाए कि हम मर ही जाएंगे तो थोड़ा लाभ भी पकड़ने का, फिर थोड़ा शुभ, ऐसे डगुमगु चलती है। गुजराती माया ने इनके डगुमगु। तो ये जीवन और दुनिया, सत्य और समाधान, लाभ और शुभ, इसके बीच हमें सम रहना है, सम बुद्धि, समाधि समाधि रखनी है, एक संतुलन रखना है। दो ऑपोजिट गुण धर्म है, उसके बीच हमें संतुलन रखना है। तो ये जो तालीमें है हमारी, असल में सत्य साधना है, लेकिन हम हर एक के अपने अपने विशिष्ट दुनिया, जो भौतिक लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि हम बता रहे, भौतिक लाभ होते ही। हाँ, जब जीवन खुश होता है, हाँ, तब तो दुनिया को लाभ होता ही है, क्योंकि दुनिया का अंतिम मकसद क्या है? हाँ, जीवन को समृद्ध बनाना, जीवन को आगे ले जाना, या उसको उसकी पहचान कराना। तो आज इतना ही रखते हैं। जय गुरुदेव, प्रार्थना करेंगे। ओम ओम ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति।